श्री जगन्नाथ स्वामी बीमार कैसे होते हैं? उनकी बीमारी में उनका ध्यान कैसे रखा जाता है? उनकी रथ यात्रा कब और क्यों निकलती है? उन्हें ज्वर लीला क्यों दिखानी पड़ती है? उसके पीछे की सत्य घटना हमने पहले ही एक वीडियो के जरिए शेयर किया है। उस वीडियो की लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा और एक मजार का आपस में क्या संबंध है, इसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। सत्य घटना पर आधारित श्री जगन्नाथ जी की कथा। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगलों का शासन था। मुगल शासक औरंगजेब की सेना उत्कल प्रदेश यानी उड़ीसा पर हमला करने आई थी। उस मुगल सेना में एक लाल बेग नाम का सिपाही भी था। जब लाल बेग पुरी के एक गांव दंडमुकुंदपुर से लौट रहा था, तभी उसकी नजर नदी में नहा रही एक ब्राह्मण लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम ललिता था। लाल बेग ने ललिता को जबरन घोड़े पर बैठा लिया और अपने साथ ले जाकर उससे निकाह किया। बाद में दोनों का एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया सालबेग। सालबेग धर्म से मुसलमान थे। बड़ा होने पर वह भी मुगल सेना में भर्ती हो गए। सालबेग प्रारंभ से ही मुस्लिम धर्म को मानते थे, मगर उनके जीवन में घटी एक घटना ने उन्हें भगवान जगन्नाथ का परम भक्त बना दिया। एक बार सालबेग मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गए। उस युद्ध में सालबेग के माथे पर गंभीर चोट लग गई थी। इस चोट के कारण उनके माथे पर एक बड़ा गहरा घाव हो गया था, जिसका इलाज किसी भी हकीम और वैद्य के पास नहीं था। सालबेग ने हर जगह दिखा लिया था, मगर उनका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। इस गंभीर घाव के कारण ही उन्हें मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश सालबेग दुखी रहने लगे। अपने बेटे की ऐसी दशा देख उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और उनसे भी प्रभु की शरण में जाने को कहा। सालबेग भी अपनी माता के बताए अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की पूरे मन से भक्ति करने लगे। सालबेग भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में इतने खो गए थे कि वे दिन रात प्रभु की पूजा अर्चना करने में ही लगे रहते। इसी भक्ति के चलते सालबेग को मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। उनके श्रद्धा भाव से खुश होकर जल्द ही भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को सपने में दर्शन दिए। अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो उनके माथे के सारे घाव ठीक हो चुके थे। इस घटना से प्रभावित होकर सालबेग प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त बन गए। एक बार सालबेग प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर गए, लेकिन धर्म से मुसलमान होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। सालबेग भी इतनी आसानी से कहां हार मानने वाले थे। वहीं मंदिर के ही बाहर बैठकर वे भगवान की भक्ति करने लगे। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर कई भक्ति गीत व कविताएं लिखी। उड़िया भाषा में लिखे उनके गीत बेहद लोकप्रिय हुए। उनके लिखे भक्ति गीत अन्य भक्त भी दिल से सुनने और गुनगुनाने लगे थे। प्रभु के दर्शन की आस लगाए भगवान की भक्ति करते करते सालबेग की मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो प्रभु आप स्वयं मेरी मजार पर आकर मुझे दर्शन देंगे। सालबेग की मृत्यु के बाद जगन्नाथ मंदिर और गुंडिचा मंदिर के बीच ग्रांड रोड के करीब उन्हें दफना दिया गया। सालबेग की मृत्यु के बाद जब पहली बार रथ यात्रा निकली तो रथ के पहिए मजार के पास जाकर थम गए। कहा जाता है बलभद्र और सुभद्रा के रथ तो चलते रहे, लेकिन जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया। लाखों भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए। रथ को हाथियों से खींचने की भी कोशिश की गई, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तब रथ यात्रा में शामिल एक शख्स ने
तत्कालीन उड़ीसा के राजा को भक्त सालबेग और उनकी भक्ति के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से कहकर सभी से भक्त सालबेग की जयकारा करने के लिए कहा। सालबेग का जयघोष करवाने के बाद रथ अपने आप चल पड़ा। दरअसल सालबेग की इच्छा के मुताबिक जब रथ यात्रा निकलती है तब भगवान जगन्नाथ सालबेग की मजार पर उसे दर्शन देने जाते हैं। तभी से हर साल सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रथ को रोका जाता है। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।